हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 12 गज़लें, जो कि पूरक पठन है और उसके गज़लकार हैं अदम गोंडवी जी, जो कि बहुत अच्छे गज़लकार हैं। विद्यार्थियों, पाठ 12 गज़लें जो पूरक पठन है, जिसके गज़लकार हैं अदम गोंडवी जी। आइए अब हम लोग गज़ल के भावार्थ को समझते हैं। चूँकि यह पूरक पठन है, इस कारण से इसमें आपको व्याकरण नहीं मिलना है, इसमें आपको भावार्थ ज़्यादा नहीं मिलना है। एक एक शेर को लेते हैं। दिल के सूरज को सलीबों पे चढ़ाने वालों, रात ढल जाएगी एक रोज जमाने वालों। दिल के सूरज मतलब इच्छाओं को, अरमानों को, अपने मन की भावनाओं को सलीबों पे चढ़ाना मतलब सूली पे चढ़ाना। रात ढलना अर्थात मुसीबत टल जाना। अब यहाँ पे गज़लकार अदम गोंडवी जी कहते हैं, जीवन में सुख और दुख आता रहता है। जिसे कहा गया है ना कि मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की आँख मिचौनी में खोले जीवन अपना मुख। उसी तरह अदम गोंडवी जी कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए और बिना निराश हुए सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। कभी कहते हैं कुछ लोगों को अपनी इच्छाओं, अपने अरमानों के सूरज को दफनाना पड़ता है, दफन करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है। कभी ऐसे व्यक्तियों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जो लोग अपने मन की इच्छाओं को, अपने अरमानों को सूली पर चढ़ा देते हैं, अर्थात उनको त्याग देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को कभी मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि जिस तरह से जब प्रातः काल होता है, सूर्योदय होता है, तो रात कितनी भी गहरी हो, अंधकारमय हो, वह रात ढल जाती है, चली जाती है और सूर्य निकल आता है, सवेरा हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपके जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ हों, चाहे जितने दुख के क्षण हो, चाहे जितना बुरा वक्त हो, वह भी एक दिन बीत जाएगा। एक समय आएगा कि वह दुख का क्षण भी बीत जाएगा। इसलिए हमें अब जो है दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुशबू हूँ किसी फूल में बस जाऊँगा, तुम कहाँ जाओगे कांटों के बिछाने वालों। कभी यहाँ पर उन लोगों का वर्णन करते हैं गज़लकार जो लोग दूसरों को कष्ट देते हैं, जो लोग दूसरों को परेशान करते हैं। कभी कहते हैं कि वे तो सुगंध के समान हैं। जैसे सुगंध किसी भी फूल में निवास करती रहती है, वास करती रहती है और अपने वातावरण, अपनी सुगंध से संपूर्ण वातावरण को वह सुगंधित करती रहती है। कभी कहते हैं, गज़लकार कहते हैं, वे तो खुशबू हैं, फूल हैं और खुशबू हैं, सुगंध है और वो किसी भी फूल में बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। लेकिन वे लोग जो दूसरों के मार्ग में कांटे बिछाते हैं, अर्थात रुकावटें डालते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों के मार्ग में बाधा डालते हैं, ऐसे लोगों को कभी सजग करते हुए कहते हैं कि समय आने पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा। इस तरह से कवि ने, गज़लकार ने खुद को फूल कहा है और अपना निवास स्थान, खुद को खुशबू कहा है और अपना निवास स्थान फूल को बताया है। कवि ने यहाँ पर साथ ही साथ में जो लोग दूसरों के मार्ग में रुकावट डालते हैं, उनको सचेत भी किया है। मैं उसूलों के उजालों में रहा करता हूँ, सोच लो मेरी तरफ लौट कर आने वालों। उजालों में रहना अर्थात
सिद्धांत उसूल मतलब सिद्धांत, उसूल मतलब उजाला मतलब प्रकाश में, उसूल मतलब सिद्धांत नियम कानून। कवि यहाँ पर अदम गोंडवी जी कहते हैं कि उन्होंने नियमों और परंपराओं पर चलने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। अर्थात वे नियमों, सिद्धांतों को, परंपराओं को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। उनका यह मानना है कि यह जो है उनके जीवन की अमूल्य निधि है। आगे वे कहते हैं कि वे तो नियमों के, सिद्धांतों के, परंपराओं के प्रकाश में रहा करते हैं। अर्थात वे एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर नियमों का पालन होता है, सिद्धांतों को माना जाता है, छोटे बड़े लोगों का लिहाज होता है। और वे कहते हैं कि यह उनके लिए, यह उसूलों का, नियमों का, सिद्धांतों का जो प्रकाश है, यह उनके लिए एक संपत्ति के समान है। लेकिन कभी उन्हें सचेत करते हैं, सावधान करते हैं। सोच लो मेरी तरफ लौट कर के आने वालों, वे कहते हैं कि मुझसे संबंध रखना जो लोग चाहते हैं, जिन लोगों की इच्छा है कि वे गज़लकार से संबंध रखें, तो उन्हें भी ये परंपराएं, ये रीति रिवाज, इन उसूलों को मानना पड़ेगा। अर्थात कभी कहते हैं कि वो उसूल पाबंद हैं, उसूलों पे चलते हैं, नियमों पे चलते हैं, लेकिन वे अपने जीवन में उसी को मित्र बनाएंगे, उसी को अपना साथी बनाएंगे जो कि उनके नियमों को मानेगा। उंगलियां तुम पे उठाएगी ये दुनिया एक दिन, अपने बेदिल से नज़र फेर के जाने वालों। उंगलियां उठाना, आरोप लगाना। बेदिल यहाँ कवि का उपनाम है। अब कवि अदम गोंडवी जी यहाँ पे कहते हैं कि कुछ लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ के कारण वे लोगों से संबंध विच्छेद कर देते हैं, संबंध को तोड़ देते हैं। कभी ऐसे स्वार्थी लोगों से कहते हैं कि आज मेरी परिस्थिति के कारण जो लोग मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसे लोग एक दिन जो है मेरी तरफ लौट कर आना चाहेंगे और संसार के लोग उन पर स्वार्थी होने का आरोप लगाएंगे। गज़लकार कहते हैं कि आज तुम्हें अवसर मिला है, आज तुम्हें मौका मिला है अपनी काबिलियत को, अपनी खूबी को, अपनी विशेषताओं को दुनिया के सामने साबित करने का। 10th में 90%, 95% मार्क ले आने का। आज तुम नहीं ऐसा कर रहे हो तो ऐसे एक समय आएगा जब संसार के लोग तुम पर उंगली उठाएंगे, आरोप लगाएंगे कि अवसर मिला था, मौका मिला था, फिर भी तुमने प्रयास नहीं किया। कभी आगे कहते हैं, अपने बेदिल से नज़र फेर कर जाने वालों, आज मेरी परिस्थिति सही नहीं है तो आप मुझसे संबंध तोड़ कर जा रहे हो। कभी कहते हैं, गज़लकार कहते हैं, एक दिन आएगा कि लोग तुम पर आरोप लगाएंगे, लोग तुम्हें स्वार्थी बताएंगे। आगे चलते हैं अगली गज़ल में। अब यहाँ पे पहले वाले में गज़ल का भाव अलग था, यहाँ पे अलग है। पहले शेर को देखते हैं। जहाँ पर भाइयों में प्यार का सागर नहीं होता, वो ईंटों का मका होता है लेकिन घर नहीं होता। मका मतलब मकान, प्यार का सागर होना, अत्यधिक प्रेम होना। कभी कहते हैं कि जिस जगह पर, जिस घर में भाई भाई के बीच में प्रेम होता है, आपसी सामंजस्य होता है, प्रेम की भावना होती है, प्रेम का सागर होता है, वही मकान घर कहलाता है। अर्थात कवि कहते हैं कि अगर भाइयों के बीच में आपस में प्रेम है, एक दूसरे के प्रति समझदारी है, तो वहाँ पर वह घर कहलाता है। यदि भाइयों में प्रेम की भावना नहीं होती है तो वह घर नहीं होता है, बल्कि वह ईंट से बना हुआ एक दीवालों का मकान होता है और कुछ नहीं होता। अर्थात कवि का यह कहना है कि केवल दीवार खड़ी कर देने से, दीवारें बना देने से वह घर नहीं बनता है। वहाँ पे रहने वाले लोगों के बीच में
आपस में एकता, प्रेम और भाईचारा होना चाहिए। कवि ने यहाँ पे भाईचारे का वर्णन किया है। आजकल हम देखते हैं भाइयों में आपस में प्रेम नहीं है, आपसी एक दूसरे के प्रति समझदारी नहीं है। कभी कहते हैं ऐसे लोग जहाँ रहते हैं वह घर नहीं होता है, वह केवल ईंट का मकान होता है। अब यहाँ पे छोटे छोटे आपके प्रश्न जो बने कि घर घर तब होता है जब, उत्तर होगा जब भाइयों में प्रेम का सागर होता है, प्रेम की भावना होती है। घर ईंटों का मकान तब कहलाता है जब भाइयों में प्रेम का सागर नहीं होता है। भाइयों में प्रेम का सागर होने का परिणाम मकान घर बन जाता है। मकान घर तब बन जाता है जब भाइयों में प्रेम का सागर होता है। इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न आपके बनते हैं। जिसे आगे बढ़ते हैं दूसरे शेर में, जो अपने देश पर कटने का जज्बा ही न रखता हो, वो चाहे कुछ भी हो सकता है लेकिन शर नहीं होता। शर अर्थात मनुष्य, जीवित इंसान। देश पर कटने का जज्बा अर्थात देश पर मर मिटने की भावना। अब यहाँ पर कवि देश प्रेम की भावना का वर्णन करते हैं कि जैसे कहा है मैथिली शरण गुप्त ने कि जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम नहीं करता हो, अपने देश पर अपना तन मन धन, अपना सब कुछ न्यौछावर करने की भावना नहीं रखता हो, उसे हम कुछ भी कह सकते हैं, उसे हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वह मानव नहीं होता है, वह इंसान नहीं होता है। अर्थात अगर मानव होना चाहते हैं, अगर इंसान होना चाहते हैं, तो गजलकार के अनुसार आपके अंदर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। अगर आपके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं है, आप अपने देश की परेशानियों में उसका साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप जो है एक अच्छे नागरिक नहीं है। तो यहाँ पे कवि ने एक सच्चे नागरिक की क्या भूमिका है उसका वर्णन किया हुआ है। जो समझौते की बातें हैं खुले दिल से ही होती हैं, जो हम मिलते हैं उनसे हाथ में खंजर नहीं होता। तो यहाँ पे कठिन शब्दों को हम लोग देख लेते हैं। तो समझौता अर्थात एक दूसरे के प्रति समझदारी की भावना, एक दूसरे के प्रति जो है संबंधों की बात। खुले दिल से अर्थात मन में कोई छल कपट नहीं होता। खंजर चाकू या छुरी जिसे आप कहते हैं। कवि अदम गोंडवी जी इस शेर में कहते हैं कि दो लोगों में अस्थाई संबंध, मजबूत संबंध और समझौता तभी हो सकता है। दो लोगों में मित्रता तब हो सकती है जब वे अपने मन में से स्वार्थ, कुटिलता की भावना छोड़ देते हैं। अर्थात दो लोगों में मित्रता तब होनी है, दो लोगों में अस्थाई मजबूत संबंध तब बनने हैं, दो लोगों में या दो देशों में समझौता तभी हो सकता है जब उनके मन में स्वार्थ और कपट, कुटिलता, छल, बेईमानी की भावना नहीं हो। वे कहते हैं निश्चल भाव और उन्मुक्त हृदय से ही। निश्चल भाव यानी छल के बिना जो विचार है, और उन्मुक्त हृदय यानी सामने वाले के प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना होने से ही अस्थाई संबंध होता है। वही बात कभी कहते हैं यहाँ पे कि जो समझौते की बातें हैं खुले दिल से ही होती हैं। जब हम दो लोग आपस में समझौता करना चाहते हैं, कोई संबंध बनाना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, मित्रता करनी चाहते हैं, तो हमारे मन के अंदर कोई कपट नहीं होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए, खुला दिल होना चाहिए।
आगे कवि क्या कहते हैं, जो हम मिलते हैं उनसे हाथ में खंजर नहीं होता। कवि अपने स्वभाव का वर्णन करते हैं कि जब वे अपने मित्रों से, अपने करीबियों से, अपने संबंधियों से मिलते हैं तो उनके मन के भीतर जो है, उनके हृदय में, उनकी आत्मा में छल का, कपट का, बेईमानी का, द्वेष का, कुटिलता का इसका छोरा नहीं होता है, बल्कि वे साफ हृदय से मिलते। तो यहाँ कवि ने, गजलकार ने हमें सीख दी है कि हम जब अगर किसी से रिश्ता बनाना चाहते हैं तो हमारे मन में कोई छल कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। और कवि कहते हैं कि जब हम किसी से मिलें, संबंध बनाएं, तो हमारे मन में ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे हाथ में अर्थात हमारे मन में बेईमानी, कुटिलता, छल और कपट का छोरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। समझौते की बातें इस तरह करनी चाहिए, खुले दिल से करनी चाहिए। गज़लकार लोगों से जब मिलते हैं उस समय उनके हाथ में यह नहीं होता, खंजर नहीं होता है। आगे चलें। हकीकत और होती है, नज़र कुछ और आता है, जहाँ पर फूल खिलते हैं वहाँ पत्थर नहीं होता। यह शेर जो है बहुत ही भावना प्रधान है। यहाँ पे अर्थ बहुत गंभीर, जैसे कहा है ना बिहारी के दोहों के लिए कि सत शैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटल लगे घाव करे गंभीर। उसी तरह से अदम गोंडवी जी के शेर होते हैं दो पंक्तियों के, जहाँ पर जो दो पंक्तियों के होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन उसमें भाव बहुत होते हैं। हकीकत अर्थात सच्चाई, हकीकत अर्थात सच्चाई, नजर आना, दिखाई पड़ना। कवि कहते हैं, अदम गोंडवी जी, गजलकार जी यहाँ पर मानव संबंधों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आजकल लोग बड़े फरेबी हो गए हैं, धोखेबाज हो गए हैं। अपने चेहरे पे लोगों ने एक नकली चेहरा, एक नकाब लगा रखा है। वैसे भी कोरोना ने मास्क लगवा दिया है, एक नकाब लगा रखा है, नकली चेहरा लगा रखा है। हर तरफ आडंबर है, दिखावा है, छल है, कपट है, बेईमानी है, धोखा है। आडंबर, दिखावा, ये सब मानव के स्वभाव बन गए, उसके गहने बन गए हैं। कवि वही कहते हैं, गजलकार वही बात यहाँ पे कहते हैं कि आज मानव अपनी वास्तविकता को, अपनी हकीकत को, अपनी वास्तविकता को वह छिपा कर रखता है और साथ ही साथ में झूठ और दिखावे का प्रचार प्रसार करता है। अर्थात कवि का कहना है कि व्यक्ति की सच्चाई कुछ और होती है, हकीकत कुछ और होती है, लेकिन वह कुछ और ही दिखाने का प्रयास करता है या दिखाता है कि जैसे मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, मैं बड़ा सच्चा हूँ। तो इस तरह कवि का, गजलकार का कहना है कि व्यक्ति वास्तव में छल कपट और आडंबर से भरा होता है, लेकिन वह यह दिखाने का प्रयत्न करता है कि जैसे वह बहुत ही ईमानदार है, वह झूठ और छल कपट नहीं करता है। कवि लोगों को, ऐसे लोगों को सलाह देते हैं जो छल कपट बेईमानी करते हैं। वे कहते हैं कि फूल तो वहाँ खिला करते हैं जहाँ पर मिट्टी जो है, जमीन जो है उपजाऊ होती है। ऐसे ही स्थान पर फूल खिला करते हैं जहाँ पत्थर होते हैं, चट्टानें होती, वहाँ पे फूल नहीं खिलते। ठीक उसी तरह से प्रेम के संबंध, वहीं पे फूल खिलना यानी प्रेम के संबंध बनना। प्रेम के संबंध तो वहाँ पे बनते हैं जहाँ पर आपस में कटुता नहीं होती, जहाँ पे कठोर हृदय नहीं होता, छल कपट नहीं होता है। ऐसे छल कपट वाली जगह पर कभी भी प्रेम का संबंध नहीं बनता। इस तरह कवि ने यहाँ उदाहरण के माध्यम से यह बताया है कि आजकल के लोग सच्चाई कुछ और रखते हैं और कुछ और दिखाने का प्रयास करते हैं। वे सलाह देते हैं कि जैसे पत्थरों के ऊपर फूल नहीं खिल सकते हैं, वैसे ही अगर मन के अंदर छल है, कपट है, बेईमानी है, आप वास्तव में कुछ और हो, दिखा कुछ और रहे हो, अर्थात सच्चाई को आपने छिपाया है, तो वहाँ संबंध बहुत दिन तक टिकते नहीं हैं। जो एक सीमा में रहकर रोशनी देता है बेदिल को,
वो जुगनू हो तो हो लेकिन कभी दिनकर नहीं होता। रोशनी प्रकाश बेदिल कवि का उपनाम है। जुगनू एक कीड़ा होता है जिसके पिछले भाग से प्रकाश निकलता है। बारिश के समय में गाँव में दिखता है। शहर में तो इंसान को रहने को जगह नहीं, जुगनू कहाँ से रहेगा। दिनकर, दिनकर मतलब सूर्य। कभी यहाँ पे कहते हैं कि वही जो कहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने, उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अनोखा ओछा तिनका। वही बात कवि कहते हैं यहाँ पे। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मानव सीमाओं में बंध कर रहता है, जो मानव, जो व्यक्ति, जो इंसान सीमाओं में बंध कर रहता है, वह जुगनू के समान ही रहता है। जैसे जुगनू का प्रकाश जो है वह थोड़ा सा होता है, अधिक नहीं होता है, वह थोड़ा सा होता है। जैसे जुगनू का प्रकाश थोड़ा होता है, वैसे ही जो व्यक्ति जो है सीमा में बंधा रहता है वह भी उतनी ही प्रगति कर सकता है जितना जुगनू प्रकाश देता है। जैसे जो बच्चा जितना पढ़ा है वो उतना ही सफलता प्राप्त करता है। वही कवि बेदिल अर्थात गजलकार बेदिल कहते हैं कि सीमाओं का बंधन हमें तोड़ देना चाहिए। सीमाओं में जो व्यक्ति बंधकर रहता है वह जो है कभी सूर्य के समान प्रकाशवान नहीं बन सकता है। गजलकार का कहना है कि हमें मानव को सीमाओं का बंधन तोड़ देना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी योग्यता और ज्ञान का उपयोग केवल खुद के लिए, जैसे जुगनू का प्रकाश केवल उसी तक सीमित रहता है, केवल खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, थोड़ा ही करता है, वह जुगनू के समान होता है। यदि व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर सभी के हित के लिए, परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अर्थात सीमाओं का बंधन तोड़कर, संकुचित भावना को छोड़कर अगर वह लोगों के बारे में सोचता है तो वह सूर्य के समान, दिनकर के समान दीप्तिवान बन जाता है, प्रकाशवान बन जाता है। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि चारों तरफ आपकी ख्याति हो, जैसे सूर्य निकलते हैं तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। आप चाहते हैं कि ठीक उसी तरह से यदि आप जहाँ पर जाएं आपका मान रहे, सम्मान रहे, तो आपको अपनी सीमाओं के बंधन को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप एक सीमा में रहकर रोशनी देते हैं अर्थात कार्य करते हैं, केवल उतना ही काम करते हैं जितने से आपका काम चल जाता है, तो आप जुगनू के ही समान रहेंगे। केवल अपने तक ही सीमित हैं तो आप जुगनू के समान ही रहेंगे, अर्थात आप ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप सीमाओं का, स्वार्थ का बंधन तोड़ करके दूसरों की मदद, परोपकार, भलाई के काम में लग जाते हैं तो निश्चित है कि आप सूर्य के समान प्रकाशित होंगे, आपकी प्रसिद्धि भी होगी। आइए अंतिम गज़ल में चलते हैं। एक कदम चलते हैं और चल के ठहर जाते हैं, हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा था, गज़लकार का कहना था तुम्हारी फाइलों में गाँवों का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। वही भाव कवि यहाँ पे कहते हैं कि आज के समय में, आजकल चारों तरफ अगर हम देखें तो छल कपट, धोखा, बेईमानी का वातावरण दिखाई देता है। आजकल लोग स्वार्थ से भरे हुए हैं, धोखा देने से नहीं चूकते हैं। ऐसे वातावरण में सच्चे और ईमानदार व्यक्तियों को दूसरों की सहायता करने से हमेशा डर लगता है। वही कवि यहाँ पे कहते हैं कि वे दूसरों की मदद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद वे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही डर के मारे सहम जाते हैं और रुक जाते हैं, क्योंकि हम तो अब वक्त की आहट से भी डर जाते हैं। वक्त मतलब समय, आहट मतलब हलचल होना। वो कहते हैं कि आजकल जो समय चल रहा है, चारों तरफ छल कपट बेईमानी है, उसको देख करके वे डर जाते हैं। इस कारण से वे लोगों की मदद करने के लिए निकलते हैं लेकिन फिर रुक जाया करते हैं। आगे बढ़े।
जो भी इस आग के दरिया में उतर जाते हैं वही तो तपते हुए सोने से निखर जाते हैं। निखर जाना है, निखार आना, सौंदर्य में वृद्धि होना। दरिया, दरिया मतलब नदी। कवि यहाँ पर हर वर्ग को प्रेरित करते हैं, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि जैसे जब सोने को एक नया आकार देना है तो उसे आग में तपाया जाता है, और जब उसे आग में आप गर्म करते हैं, तपाते हैं, तो वह आग की दरिया में, आग की नदी में, आग के पूरे अंबार में वह सोना जाता है तो वह पिघलता है, और उसके पिघलने के बाद उसी सोने से अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषण बनते हैं। इस तरह से वह सोना जो है निखार पा जाता है, नया रूप पा जाता है, उसमें सौंदर्य आ जाता है। इसी तरह से जो व्यक्ति भी अपने आप को आग में दबाता है अर्थात संघर्ष करता है, जैसे कहा है ना, अति संघर्ष करे जो कोई अनल प्रकट चंदन सम होई। जो अत्यधिक परिश्रम करता है, खूब श्रम करता है, प्रयास खूब करता है, और वह आग की दरिया अर्थात संघर्षों कठिनाइयों से वह नहीं घबराता है, उससे उतरता है कि अरे यह करने से मुझे तकलीफ नहीं होगी, तब वह सोने के समान, जैसे सोना जो है वह कीमती बन जाता है, उसी तरह से वह सोने के समान कीमती बन जाता है, सफल हो जाता है। कभी यहाँ पे सोने का उदाहरण देते हैं, वे कहते हैं कि जिस तरह से सोने को जितना तपाया जाता है वह उतना ही शुद्ध होता है, उससे उतने ही सुंदर सुंदर आभूषण बनते हैं। गजलकार कहते हैं कि मानव को भी जीवन की नदी, मानव का जीवन भी नदी के समान है। इसमें प्रत्येक कदम पर धैर्य और साहस की परीक्षा होती है। जो व्यक्ति जीवन में आने वाली इन कठिनाइयों की नदी में उतरता है वही सोने के समान चमचमाती हुई सफलता प्राप्त करता है। अर्थात अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, तो जैसे सोना तपाया गया तब जाकर वह खरा हुआ, वैसे ही आपको भी परिश्रम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको चमचमाती सफलता प्राप्त होगी। भीड़ के साथ चले हैं वो उधर जाते हैं, हम तो खुद राह बनाते हैं इधर जाते हैं। कभी कहते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक भेड़ होते हैं। किसी ने कहा कि अरे उसके साथ ज्यादती हुई, उसके ऊपर अत्याचार हुआ, वो लोग सब हाँ हाँ मान करके उसको चारों तरफ जो है प्रसारित करते हैं। जैसे आजकल न्यूज़ चैनल पे होता है कि इनके साथ यह हो गया और दिन भर वही खबर चल रही है। तो ऐसे लोग भेड़ होते हैं, यानी परिपाटी से बंधे हुए, एक ने कहा सबने मान लिया। दूसरे वे लोग होते हैं जो अपने रास्ते का निर्माण खुद करते हैं। कभी कहते हैं यहाँ पे कि भीड़ के साथ चले हैं वो उधर जाते हैं, हम तो खुद राह बनाते हैं इधर जाते हैं। व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वे कभी गजलकार कहते हैं कि व्यक्ति को सहारे की जरूरत नहीं होती है, उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता से प्रगति करते हैं वे लोग प्रसिद्धि नहीं प्राप्त करते हैं। जो लोग दूसरों की सहायता से प्रगति करते हैं, विकास करते हैं, अपने आप से खुद प्रयास नहीं करते, वो लोग कभी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। कभी आगे कहते हैं कि जो लोग अपने मार्ग का निर्माण, अपने रास्ते का निर्माण खुद करते हैं वो लोग ही इस संसार में यश पाते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं। उन्हीं लोगों का संसार में डंका बजता, उन्हीं की कीर्ति होती है। अर्थात हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें दूसरे पर डिपेंड, हमें दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेरी कश्ती का खिवैया है मुहाफिज तू है, कितने आते हैं यहाँ कितने भंवर जाते हैं। उर्दू के शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। कश्ती मतलब नाव, खिवैया मतलब केवनहार मतलब नाविक, मुहाफिज मतलब यहाँ पे होता है रक्षक, रक्षा करने वाला, हिफाजत करने वाला। भंवर का मतलब आप जानते हैं जब पानी घूमने लगता है,
जैसे बवंडर होता है, वैसे पानी में जब बवंडर आता है, चक्रवात आता है, उसे भंवर कहते हैं। कभी यहाँ पे कहते हैं कि भगवान ईश्वर उनकी जीवन रूपी नाव का खेवनहार है, अर्थात भगवान जो है उनके जीवन की जो कश्ती है, नाव है, उसको वो चलाते हुए उसके नाविक हैं, वही उनके रक्षक हैं, वही उनकी रक्षा करते हैं। वो कहते हैं कि जब भगवान ही उनके जीवन के रक्षक हैं तो उनके जीवन में कितनी बार भी कठिनाइयाँ आती हैं, दुख के भंवर आते हैं, परेशानियाँ आती हैं और चली जाती हैं। इन भंवरों से उन्हें कोई नुकसान कभी होता नहीं है, क्योंकि भगवान उनकी नाव को चलाते हैं, वही उनकी रक्षा करते हैं। कहा गया है ना, जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। वही बात कभी यहाँ पर भी कहते हैं। अंतिम शेर में चलते हैं और इस शेर में जो मक्ता है, इसमें देखते हैं कि क्या कवि कहते हैं। मुझे भी ये अंतिम के 2 शेर बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी आते हैं मेरी आंखों में आंसू बेदिल, जख्म सीने के मेरे और निखर जाते हैं। जख्म घाव, निखरना मतलब ताज़ा होना। कभी यहाँ पर कहते हैं कि जब किसी बात से दुखी होकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, किसी के द्वारा कष्ट दिए जाने से उनकी आंखों में आंसू आते हैं, तब उनके हृदय में, उनके आत्मा में जो जख्म लगे हैं, दबे हुए घाव हैं, वो ताज़ा हो जाते हैं और इस तरह से वो पुरानी यादें जो उनको जख्म मिले हैं, घाव मिले हैं, उनसे वे दुखी हो जाते हैं। कभी यहाँ पे कहते हैं, गज़लकार कहते हैं कि जब किसी बात से उनकी आँखों, वो दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है, तो उनके हृदय में जो दुख का दफन है, कष्ट पीड़ा दफन है, उनके सीने में जो कुछ दबा हुआ है, वह सब ताज़ा हो जाता है, उसके घाव हरे हो जाते हैं। इस तरह से गज़लकार ने यहाँ अलग अलग भावों को प्रकट किया है। आशा है कि यह आपको खूब पसंद आएगा। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव अवश्य दीजिए।